गुड मॉर्निंग क्लास 4। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट, हिंदी रिमझिम। तो क्लास 4 आपका है आज हिंदी रिमझिम, हिंदी फर्स्ट। और इसमें जो है हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था बच्चों। चैप्टर नंबर 5 था हमारा दोस्त की पोशाक। तो यहाँ पे आपने देखा जो है एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले, ठीक है ना। नसरुद्दीन और जमाल साहब दोनों क्या थे, मित्र थे। और एक बार मिलते हैं और अपने जो पुराने दोस्त से मिलकर बहुत क्या होते हैं, खुश होते हैं। जैसे आप लोग भी अपने दोस्तों से मिलकर खुश होते हैं। तो बहुत देर तक दोनों में गपशप चलती है। और जमाल साहब ने जो है मोहल्ले में घूमने के लिए वो नसरुद्दीन उनको बोलते हैं और जमाल साहब जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास क्या नहीं थे, कपड़े नहीं थे। तो आपने देखा किस तरीके से नसरुद्दीन उनको अपनी जो है अचकन दो उनको देते हैं अपने दोस्त को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ी थी दोस्त की पोशाक, ठीक है। तो किस तरीके से मोहल्ले में जाते हैं मोहल्ले में, और नसरुद्दीन किस तरीके से उनका परिचय कराते हैं। आपने देखा बार बार वो पोशाक की बात हर जगह पे करते हैं। जैसे अपने दोस्त का परिचय देते हैं तो जो है पोशाक के बारे में भी वो बार बार वहाँ पे बोलते हैं। तो ये बात जो हो जमाल साहब को अच्छी नहीं लगी कि बार बार तुम मेरा परिचय दे रहे हो लेकिन पोशाक के बारे में तुम क्यों कह रहे हो, है ना। तो नसरुद्दीन जो थे वो उनको बेइज्जत कराने के उसमें नहीं थे, ठीक है ना। वो पोशाक के बारे में नहीं कहना चाहते थे। नसरुद्दीन थे वो क्या थे, थोड़ा मजाकिया किस्म के व्यक्ति थे, ठीक है ना। और इसलिए वो जमाल साहब जो अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए बार बार पोशाक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, पार्ट 5 दोस्त की पोशाक, पेज नंबर 35। तो ये हमने पढ़ा था और इसके हम करेंगे आज कुछ यहाँ पे मैंने शब्द अर्थ लिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी कुछ कठिन शब्द यहाँ पे अपनी बुक से आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है। कठिन शब्द देखिए, पाठ पढ़िए, कठिन शब्द देखिए और उनको अपनी कॉपी पे लिखिए। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ कठिन शब्द यहाँ पे देखे, जैसे गपशप। गपशप शब्द आया है। तो गपशप तो होता है बातचीत करना आपस में, जैसे बातचीत 2-3 लोग बैठ के गप्पे मारते ना, उसको गपशप बातचीत, ठीक है। फिर है मोहल्ला। तो मोहल्ला हम किसे कहते हैं, शहर या कस्बे का एक भाग, भूखंड या इलाका, ठीक है ना। जैसे हम श्रीनगर एक शहर में रहते हैं, ठीक है ना। और कोई रहता है डांग में, कोई रहता है भक्तियाना में, ठीक है ना, कोई कमलेश्वर में। इस तरीके से अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं ना। तो उसको क्या कहते हैं, मोहल्ला कहते हैं। शहर या कस्बे का एक भूभाग, जो छोटा इलाका होता है उसे मोहल्ला कहते हैं। फिर है मामूली। मामूली एक शब्द आए थे यहाँ पे कि मामूली सी पोशाक। तो मामूली होता है सामान्य या साधारण। मामूली होता है सामान्य या साधारण। फिर आप यहाँ पे दे रहे पोशाक। पोशाक होते कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं पोशाक, ड्रेस, ठीक है। फिर शब्द आया है भड़कीला। भड़कीला भड़कने वाला, चटकीला चमकने वाला, है ना। जो आँखों को क्या लगे, एकदम चटकीला, भड़कने वाला और चमकने वाला, तो उसको हम बोलते हैं भड़कीला सा कलर, रंग। अचकन। अचकन होता है एक लंबा बंद गले का कोट, ठीक है ना, जो गले से और क्या होता है घुटनों से नीचे तक, तो उसको क्या कहते हैं, अचकन, लंबा बंद गले का कोट। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं बन ठनकर। अब जो है जमाल साहब वो क्या करते हैं, नसरुद्दीन की जो है अचकन पहन के बन ठन के मोहल्ले में निकलते हैं। बन ठन का होता है सज संवर कर, ठीक है, खूब सज संवर कर निकले। खास, खास होता है विशेष रूप से, खास विशेष रूप से। और मुलाकात, दोनों की आपस में नसरुद्दीन और जमाल साहब की क्या होती है, मुलाकात होती है। घड़ों पानी पड़ना।
जब नसरुद्दीन ने क्या कहा, ये पोशाक इनकी नहीं है, तो जो है जमाल साहब के सर पे ऐसे लगा जैसे घड़ों पानी गिर गया, मतलब शर्मिंदा होना, शर्म आना, ठीक है। उनको बहुत शर्म आई, वो बहुत शर्मिंदा हुए इस बात से कि जो उन्होंने कही। तो घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। मुंह बनाना, मुंह बनाते, आप लोग भी बनाते मुंह, चेहरे पर अप्रसन्नता, जब आप खुश नहीं होते, मतलब ये जो आपकी पसंद की कोई बात नहीं होती या कुछ भी आपकी पसंद की चीज़ नहीं होती तो आप मुंह बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं चेहरे पे अप्रसन्नता, ठीक है। अक्ल, बुद्धि, माफ़ी, क्षमा, जब हमसे क्या हो जाती, कोई गलती होती तो हम क्षमा, सॉरी करके बोलते हैं। फिर है गर्मजोशी, उत्साह, जोश, बहुत खुशी से गर्मजोशी। स्वागत, सत्कार, किसी का अभिनंदन करना, जब हमारे घर में कोई आता है तो हम स्वागत या अभिनंदन करके उसको बुलाते हैं ना। और फिर है परिचय, किसी व्यक्ति के गुण, काम या नाम आदि को बताना, ठीक है ना। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं, तो उसका नाम हम बताएंगे, उसका काम बताएंगे, है ना, उसके गुण दोष जो भी हैं उनको हम बताते हैं। तो ये थे बच्चों आज हमारे शब्दार्थ जो हमने आपकी बुक से ही लिखे हैं, और कुछ इस तरीके के आप भी और भी शब्दार्थ अपनी बुक से आप छांट के लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। तो आप आज भी क्या करेंगे, आप पाठ पढ़ेंगे और जो मैंने शब्द अर्थ यहाँ पे लिखे हैं इनको अपनी कॉपी पे लिखेंगे, और पाठ में और भी आप इसी तरीके से शब्दार्थ छांटेंगे।